अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारे कंप्यूटर को कौन चलाता है, कौन सी चीज़ चलाती है, तो यकीनन आप में से बहुत का जो आंसर होगा ये यही होगा कि सीपीयू चलाता है कंप्यूटर को। ठीक है। तो लेकिन जवाब जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे कंप्यूटर को चलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है। तो ये हमारी जो टॉपिक है वो बहुत जो है वो लाजमी है आपके लिए, आपको लाजमी पढ़नी है। ये जो है बोर्ड में तकरीबन आता रहता है क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आपको ये सारा मेरा आज का वीडियो पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको आज जो ऑपरेटिंग सिस्टम के 8 फंक्शंस हैं वो आपको आ जाएगा। तो वीडियो को लाजमी पूरा देखना है। ठीक है। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे हार्डवेयर के पास को मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको चलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। उसके बाद डेट मैनेजेस ऑल बेसिक एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सारे कंप्यूटर की जो भी एक्टिविटीज होती हैं बेसिक, उसको मैनेज करता है, उसको चलाता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। इट कंट्रोल्स हार्डवेयर रिसोर्सेज। ये हमारे हार्डवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। जैसे कि मैं आपसे अगर बोलूं कि मैं आपको प्रिंटर दूं, तो आप क्या प्रिंटर से ऐसे ही कंप्यूटर से कनेक्ट बिगे कनेक्ट किए हुए आप उससे प्रिंट मांग सकोगे? वो आपको दे देगा प्रिंट? तो आप यकीनन बोलोगे कि नहीं। क्या वजह है कि हमारा प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर से बिना कनेक्ट हुए हमारे हमको जो है वो प्रिंट नहीं दे रहा है। वो यही वजह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा उसमें नहीं लगा हुआ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो हार्डवेयर होते हैं जैसे कि प्रिंटर, उसको चलाने में मदद करते हैं, उसको उससे काम लेने में मदद करते हैं। तो जो भी हार्डवेयर है उससे काम लेने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है। इन प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। और हमें जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। इंटरफेस का मतलब होता है ये जो हमारा मॉनिटर होता है। ठीक है। मॉनिटर में ये जो स्क्रीन है इसको हम कहते हैं इंटरफेस, जिसके जरिए हम क्या कंप्यूटर से हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। तो इंटरफेस हमारा ऐसा जो है वो ऐसी एक चीज होती है जिसके जरिए हम कंप्यूटर से कनेक्ट में रहते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उससे काम लेते हैं। ठीक है। तो ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है इंटरफेस, जिसके जरिए हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, उससे काम लेते हैं। ठीक है। इट आल्सो मैनेजेस बूटिंग। ये हमारी बूटिंग के प्रोसेस को मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है। मेमोरी मैनेजमेंट को मैनेज करता है, प्रोसेसेस को और इनपुट और आउटपुट के डिवाइसेस को मैनेज करता है। तो ये जो सारे फंक्शन है हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। ठीक है। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है वो है हमारा सेकंड चैप्टर जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका पहला लेक्चर है। पहला चैप्टर मैंने पहले से ही जो है वो अपलोड कर दिया है। तो इस प्ले लिस्ट में आप जाइए और पहले उसको पढ़ के फिर यहाँ पे आ जाइए। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका आज पहला लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसके बाद टॉपिक हमारी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमारा पहला फंक्शन है बूटिंग। ठीक है। तो बूटिंग क्या होता है? बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये पावर बटन को आप जो है वो हिट करते हो। ठीक है। पावर बटन को आप हिट करते हो और वो हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग। ठीक है। ये जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है। इट चेक्स द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जब हम कंप्यूटर चलाते हैं, पावर बटन को हिट करते हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटिंग जो फंक्शन है वो हमारे हार्डवेयर को भी देखता है, सॉफ्टवेयर को भी देखता है। जब उसको पता चलता है कि ये हमारा हार्डवेयर है वो भी सही काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर भी सही काम कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारे कंप्यूटर को जो है वो रेडी कर देता है। ठीक है। वो यूज करने के लायक बन जाता है हमारा कंप्यूटर। तो ऐसा फंक्शन जिसमें हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं,
इससे फंक्शन को हम कहते हैं बूटिंग। रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, दूसरा फंक्शन है हमारा। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि सीपीयू, मेमोरी और नेटवर्क रिसोर्सेज को कितनी देर तक रिसोर्सेज देने, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उनसे रिसोर्सेज ले लेता है, ठीक है। तो इस जो प्रोसेस को हम कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद है तीसरा हमारा फंक्शन यूजर इंटरफेस और कमांड इंटरफेस, इंटरप्रेटर। तो जब हम कंप्यूटर को कीबोर्ड या माउस से इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, तो कंप्यूटर डायरेक्ट हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, कमांड है, उसको नहीं समझ पाता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हमारी कमांड और हमारी जो भी इनपुट्स हैं उसको समझकर और फिर हमारी मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस है एक, और एक है हमारा कमांड इंटरप्रेटर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं। तो यूजर इंटरफेस हमारा पहले हमें इजाजत देता है कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करें, ठीक है। और हमारा कमांड इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, हमारी जो कमांड्स हैं उसको समझ के और फिर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इस जो प्रोसेस है, ये जो हमारा फंक्शन है, वो है हमारा यूजर इंटरफेस और कमांड इंटरफेस, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूज करता है। हमारी इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट नहीं समझता कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हमारी कमांड्स को समझता है और उससे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसे प्रोसेस को हम कहते हैं यूजर इंटरफेस, जो अलो करता है कम्युनिकेट करना, और कमांड इंटरप्रेटर जो कि कमांड्स और हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको समझ के और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है हमारा फंक्शन फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो फोल्डर बनाते हैं और हम फाइल बनाते हैं तो उसको मैनेज करता है। जैसे कि उसके फंक्शन कैसे हैं, जैसे हम उसको क्रिएट करते हैं, उसको बनाते हैं नया फाइल, और हम उसको स्टोर करते हैं उसमें डेटा, और उसको नेम देते हैं, जहाँ उसको कॉपी करते हैं, उसको मूव करते हैं, उसको शेयर करते हैं, और उसको प्रोटेक्ट करना, ये सारे जो भी जो टास्क होते हैं फाइल के रिलेटेड, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो इस फंक्शन को हम फाइल मैनेजमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारा पांचवा फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। तो जब हम कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन हम प्रोग्राम करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा, जिसको ओएस भी लिखते हैं शार्ट में, ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो एलोकेट करता है उस प्रोग्राम को रैम, ठीक है। हमारे प्रोग्राम ओपन करने से ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रैम एलोकेट करता है। उसके बाद जब हम उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, क्लोज प्रोग्राम कर देते हैं, तो तब क्या होता है, तब उससे रैम जो है वो दोबारा डी एलोकेट करता है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्रोग्राम ओपन करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा उसको रैम एलोकेट करे, और जब हम प्रोग्राम को क्लोज कर दें तो रैम डी एलोकेट हो जाए। इस प्रोसेस को हम, इस फंक्शन को हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारा छठा फंक्शन है इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट, ठीक है। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बाय डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डिवाइस ड्राइवर की मदद से हमारे इनपुट और आउटपुट जो भी डिवाइसेस होते हैं उसको मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा परफॉर्म करता है। इनपुट डिवाइसेस जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस जैसे हमारा मॉनिटर हो गया। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो भी हैं उसको डिवाइस ड्राइवर की मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो इसको हम कहते हैं इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट, ठीक है। और डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान राब्ता कायम करता है। तो इसको हम कहते हैं इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा सातवां फंक्शन है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। अच्छा, तो प्रोसेस हमारा जो होता है, जब प्रोग्राम चल रहा होता है
तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो जो भी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर में, कुछ भी जो चीज़ें रन कर रही होती हैं, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनको क्या करता है, इनकी सारी चीज़ों को देखता है, इनको मैनेज करता है। जैसे कि इनको बनाना, इनको शेड्यूल देना, ठीक है, इनको मैनेज करना, इनको सस्पेंड करना और इनको रिज्यूम करना, ये सारे प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है, मैनेज करता है। ठीक है, और एक क्या होता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट डिसाइड भी करता है कि कौन सा जो हमारा प्रोसेस है सीपीयू को पहले दिखाया जाए। ठीक है, किसको सीपीयू जो है पहले देखे और उसको प्रोसेस करे। तो ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट है यही चीज़ है। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट में हमारा पहली बात तो प्रोसेस हमारा होता है जब प्रोग्राम चल रहे होते हैं, ये हमारा प्रोसेस है। उसके बाद ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं, प्रोसेस हैं, उसको क्रिएट करता है, शेड्यूल देता है, उनको मैनेज करता है, उनको सस्पेंड कर देता है, सस्पेंस करता है, उनको रिज्यूम करता है। ये सारे प्रोसेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा करता है। और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी डिसाइड करता है कि कौन सा जो हमारा प्रोसेस है सीपीयू को पहले दिखाया जाए, सीपीयू पहले टाइम दे उसे। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो प्रोसेस हमारा होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। उसके बाद है हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, वो होता है हमारा यूज़र मैनेजमेंट। अच्छा, आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो हमारे कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो मल्टीपल जो है वो बंदे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होता है कि मल्टीपल जब बंदे एक कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अलग अलग अकाउंट्स बनाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सबकी प्राइवेसी जो है वो बनती है। ठीक है, जैसे कि एक हमारा यूज़र है ए, ए के बी, ए के सी, तो ये जो अकाउंट होता है ए का अकाउंट होगा, तो वो उसकी जो स्टोरेज होगी या उसकी जो भी चीज़ें होंगी तो वो बी वाला नहीं देखेगा, बी वाला अपनी चीज़ें देखेगा। ठीक है, बी वाला अपनी चीज़ें देखेगा, सी वाला अपनी चीज़ें देखेगा। तो इस तरह हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जब मल्टीपल यूज़र्स उसको इस्तेमाल करते हैं तो उनके मल्टीपल अकाउंट्स बनाए जाते हैं ताकि उनकी क्या रहे, जो भी कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उन शेयर ना हो दूसरे बंदों के साथ जो दूसरे भी यूज़ करें। तो सॉफ्टवेयर स्टोरेज और नेटवर्क्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो भी चीज़ें होती हैं वो मल्टीपल अकाउंट्स बनने के बाद हर एक अपनी चीज़ें ही यूज़ कर सकता है, दूसरों की चीज़ें नहीं यूज़ कर पाएगा और उसकी जो है वो प्राइवेसी रहेगी। तो यूज़र मैनेजमेंट हमारा ये प्रोसेस होता है और फंक्शन होता है जिसमें मल्टीपल यूज़र्स जब यूज़ करते हैं कंप्यूटर तो उनकी प्राइवेसी जो है वो बरकरार रहती है, बरकरार रहती है इस वजह से कि क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे अलो करता है कि हम डिफरेंट अकाउंट्स बनाएं। ठीक है, तो इसमें यही है कि यूज़र मैनेजमेंट कंट्रोल्स यूजर्स एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज सॉफ्टवेयर स्टोरेज नेटवर्क्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो यही हमारा यूज़र मैनेजमेंट होता है। तो स्टूडेंट, हमने आज ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक जो भी थी वो भी हमने कवर कर ली और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो 8 बेसिक फंक्शंस थे तो वो भी हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है मुझे कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स और ये 8 फंक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको वो समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।